नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव देने वाले करनी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह बुरी तरह मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक महिला नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मुरादाबाद में बताया जा रहा है ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद से योगेंद्र ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव दिया, बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, बेहद आपत्तिजनक था, जिस पर न सिर्फ राजपूत समाज ने आपत्ति जताई बल्कि उनके बयान की चारों तरफ से निंदा भी की गई। अब समाजवादी पार्टी जो है ठाकुर योगेंद्र सिंह के बयान पर भड़क उठी है और मामला पुलिस तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर उन पर यह कार्रवाई की गई है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। यह मामला तब सामने आया जब ठाकुर योगेंद्र राणा का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, खूब वायरल किया गया, जिस पर तरह तरह की टिप्पणियां की जाने लगी, जिसमें उन्होंने इकरा हसन से निकाह करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दोनों भाइयों को जीजा कहने की बात कही थी। यह वीडियो सामने आने के बाद मुरादाबाद के मझोला इलाके की रहने वाली एक महिला सुनीता, जो सपा से जुड़ी बताई जा रही हैं, उन्होंने योगेंद्र राणा के खिलाफ मुरादाबाद के कटघर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की धाराओं 79 व 356(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में योगेंद्र सिंह राणा की गिरफ्तारी भी संभव हो जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इकरा हसन को लेकर टारगेट किया और निकाह का डायरेक्ट प्रस्ताव दिया, ये कहा कि वो जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर बोल रहे हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति भी ले ली है। राणा ने वीडियो में कहा, इकरा अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में कम नहीं हूं, मेरी जायदाद भी ठीक है, अगर इकरा चाहे तो मैं उसे नमाज पढ़ने की इजाजत भी दूंगा, मगर शर्त यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहें। और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। इन शब्दों के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा दिया। न सिर्फ समाजवादी पार्टी भड़क उठी, बल्कि हिंदू संगठनों ने भी उनका जमकर विरोध किया है कि इस तरीके से किसी महिला सांसद का अपमान करना और इस तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि राजपूत समाज जो है उसने योगेंद्र सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है, खरी खोटी जमकर उन्हें सुनाई है। विवाद बढ़ने के बाद राणा ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया से हटा दी, लेकिन उनका कहना है कि वे डरने वाले नहीं हैं। राणा ने खुद को आरएसएस से बताया। उन्होंने कहा, रोज शाम को शिवाजी के नाम से शाखा लगाता हूं। राणा ने यह भी बताया, वे बचपन से ही शिवाजी, बाला साहिब ठाकरे, उमा भारती, अशोक सिंघल जैसे हिंदू नेताओं से प्रभावित रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु और इष्टदेव मानते हैं। उनका मानना है कि आज की राजनीति में हिंदूवादी विचारधारा का पतन हो रहा है, जिसे वे जीवित रखना चाहते हैं। अब कौन है ये योगेंद्र सिंह जो इतना विवाद बढ़ा रहे हैं?
उन्होंने बताया है कि वो मुरादाबाद के निवाड़ खास गांव के रहने वाले हैं। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से बीए और न्यू सैनिक ऑफ लॉ कॉलेज से एमबीए की है। उनकी पत्नी भी एमबीए बीएड शिक्षित हैं और 2 बेटों के वो पिता हैं। इस बीच योगेंद्र सिंह राणा को धमकी भरे कॉल भी मिले हैं, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है। दावा किया गया कि 3 कॉल एक युवक की ओर से उन्हें किए गए, एक युवती की ओर से आई जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी में यह कहा गया कि उनका हाल कन्हैया जैसा किया जाएगा। हालांकि राणा ने इन नंबरों को पुलिस को सौंप दिया, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने बयान दिया और इस पर सियासत गर्मा गई। उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। सपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने करणी सेना के तथाकथित नेता ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ मुरादाबाद के कटघर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से कहा जा रहा है कि योगेंद्र राणा का फोन स्विच ऑफ है और वो फरार बताए जा रहे हैं। योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इकरा हसन मुझसे निकाह कबूल कर लें, मेरे घर आकर नमाज पढ़े। राणा ने अपने वीडियो में तमाम तरीके की बातें इकरा हसन को लेकर कही गई थी, जिससे विवाद काफी बढ़ा क्योंकि उनके बयान को सीधा सीधा आपत्तिजनक बयान ठहराया गया। ये ठहराया गया कि एक महिला का अपमान उन्होंने किया है, एक मुस्लिम महिला का, और एक सांसद का अपमान उन्होंने खुले तौर पर किया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो वाकई काफी विवादित था, जिससे माहौल काफी भड़क गया। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता भी राणा के इस बयान पर आपत्ति जता रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा की महानगर अध्यक्ष सुनीता सिंह ने तहरीर दर्ज कराते हुए आरोप क्या लगाया है वो भी आपको बता देते हैं। उनके आरोप में ये कहा गया है, ये टिप्पणी न केवल मानहानिपूर्ण थी बल्कि एक महिला के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग भी किया गया। इसके साथ ही आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि योगेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और विवेचना के आधार पर विविध कार्रवाई की जा रही है। राणा का पोस्ट वायरल होने के बाद से समाजवादी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा गया है। सपा की मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, काफी बवाल किया। आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की गई। उसी दौरान कृष्णपुरम कॉलोनी में सुनीता सिंह ने थाने में तहरीर दी है और उन्होंने जिसमें फेसबुक पोस्ट को योगेंद्र ठाकुर की आरोप लगाया है उस पर कि अकाउंट से महिला सांसद के खिलाफ अत्यंत अभद्र और व्यक्तिगत टिप्पणी की है, जिसमें उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास यहां पर किया गया है। सुनीता सिंह ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने, उनका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने की मांग अपनी तहरीर में की है। तहरीर के आधार पर कटघर पुलिस ने बीएनएस की धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 356(2) आपराधिक मानहानि और आईटी एक्ट की धारा 67 आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित करना के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जिसके बाद ये मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उसके बाद से योगेंद्र सिंह का फोन बंद जा रहा है। हालांकि इस मामले में हो सकता है जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाए। पुलिस बड़ा एक्शन ले, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि योगेंद्र सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से वो वीडियो फिलहाल तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आगे सर्कुलर ये वीडियो हुआ है उससे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में योगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है या इस मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से और बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वहीं कहा जा रहा है कि इकरा हसन भी अभी तक उनकी तरफ से इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है। हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ रहा है, इकरा हसन भी एक्शन ले। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।